क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। करना कैसे है, पहले लाइन टू लाइन जो दिया हुआ है उसका मतलब समझेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्व करेंगे। ध्यान से देखना। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज 4, मतलब इस पोलिनोमियल के जीरो का जो प्रोडक्ट है वो 4 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द जीरोस। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे, ध्यान से देखो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज 4, तो पोलिनोमियल लिख लो, क्या है, ax² माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसकी कंपैरिजन करो स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड कौन सी थी, देखो अब वो नहीं मिलेंगी, स्मॉल वाली, बड़े वाली लेंगे। क्यों, क्योंकि a यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a की जगह कितना है, a इक्वल टू स्मॉल a, b इक्वल टू कितना है -6 और c इक्वल टू भी कितना है -6। क्लियर है। अब हमें क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट दिया हुआ है इस पोलिनोमियल का। तो प्रोडक्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है जी, ये होता है अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। ये क्या होता है, c/a। क्लियर है यहाँ तक। तो प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 4, c की जगह कितना है -6 और एक जगह कितना है स्मॉल a। तो ये क्या हो गया, ये a इधर चला गया और ये 4 इधर आ गया, तो a इक्वल टू -6/4। तो इसको सोल्व करेंगे तो किससे हो गए, 2 2 जा 2 3 जा, तो क्या आंसर आया -3/2। तो ये तो मेरा a आ गया जो हमसे पूछा था कि फाइंड a आ गया। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द जीरोस। अब सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, देखो सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, माइनस और ब्रैकेट लगा के b/a, ठीक है। तो माइनस और b की जगह कितना है, यहां से देखो b की जगह माइनस का 6 और a की जगह कितना है, a कितना है हमारा, a की जगह स्मॉल a, और स्मॉल a की वैल्यू कितनी आई, देखो a की जगह कितना लिखा है स्मॉल a, तो माइनस माइनस प्लस का 6 और स्मॉल a की वैल्यू कितनी आई -3/2। तो ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 6 × 2 -3। तो ये देखो इस 3 से ये कट गया, 3 2 जा, तो क्या आंसर आ गया -4। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी कितनी आई, -4 आया समझ में। तो ये बहुत सिंपल सा बेसिक से क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन क्या होता है, कई बार हमसे होते नहीं है, या हम गलती कर देते हैं, या हमें समझ में ही नहीं आता कि करना कैसे है। तो आराम से नोट डाउन करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसको गलत कर देते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता क्या करना है। क्या लिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यू लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, फिर फार्मूले को सोचेंगे क्या फार्मूला कह रहा है उसको अप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज क्या है, अल्फा बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के को हमें फाइंड करना है, लेकिन के पे कंडीशन दी हुई है ये वाली, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 24। तो सिंपल सी बात है, पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख लेते हैं। जो दिया हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस k इक्वल टू 0। सबसे पहले हमेशा की तरह इसकी कंपैरिजन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन। a की जगह कितना लिखा है, a इक्वल टू 2, b की जगह कितना है 5 और c की जगह कितना है k। क्लियर है। अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है जी, ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये इज इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट के अंदर b/a। तो ये कितना आ जाएगा माइनस, और b की जगह कितना है 5 और a की जगह कितना है 2, ठीक है। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है जी मेरा अल्फा बीटा, ठीक है। ये होता क्या है c/a। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा बीटा, c की जगह कितना है, यहाँ से देखो c की जगह है k और a की जगह कितना है 2। तो ये दोनों वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। अब इन दोनों वैल्यू को इस गिवन इक्वेशन में रख देते हैं। मतलब जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 24। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 5/2, तो माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है k/2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 24। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 24। ठीक है, ध्यान से देखना आप। अब सिंपल सा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को 4 बनाने के लिए इसकी मैं 2 से मल्टीप्लाई और इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये कितना आ रहा है ध्यान से देखो, तो 25/4 माइनस 2k/4 इक्वल टू 96 और 94 कितना आ रहा है 94 कह रहा हूँ यार, यहाँ तो 24 है। ठीक है 24, तो यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, ये ध्यान से देखना, और k/2 ही है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये, अब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या लिखेंगे 25 माइनस 2k/4 इक्वल टू कितना आएगा 24। अब ये 4 कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 माइनस 2k इक्वल टू 24 × 4। क्लियर है? तो इसको सोल्व करते हैं फर्दर। देखो ध्यान से, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, हल्का सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो कितना आ गया ये 25 माइनस 2k इक्वल टू, उधर से कितना हो जाएगा 96। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के ले जाएंगे इधर और इसको लाएंगे इधर, तो 25 माइनस 96 इक्वल टू 2k। तो यहाँ से कितना आएगा 95 75, तो 75 85 95 और 75 बचेगा ना, और 74 कितना बचा 74। क्यों यहाँ पे 6 में से 5 गए 70, अरे यार 96 में से 25 गए तो 6 में 1 71, कितना बच रहा है 71 इक्वल टू 2k। कैसा, माइनस का, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो अब ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 71/2 इक्वल टू k। तो k की ये वैल्यू है। कई बार ऐसी वैल्यू आती है तो बच्चे घबरा जाते हैं, समझ में ही नहीं आता कि सर मेरा सही है कि नहीं है। तो हमें घबराना नहीं है, हमें अपने प्रोसीजर पे टिके रहना है। आंसर कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आई बात समझ में? तो नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, मतलब जीरो के सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट। देखो ध्यान से, इस लाइन को पढ़ो वरना आपको समझ में नहीं आएगा। सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यहां से पढ़ो फिर, इज इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ये लाइन समझ में आ गई तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मतलब सम ऑफ जीरोज, मतलब क्या दिया हुआ है हमें, अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है वो 2 टाइम अल्फा बीटा के दिया हुआ है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? सबसे पहले ये चीज़ समझना जरूरी है। क्यों? क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। देयर प्रोडक्ट मतलब जीरो का प्रोडक्ट। आई बात समझ? अब अपनी पोलिनोमियल लिख लो। क्या दिया हुआ है कि x² प्लस 2x माइनस 3k इक्वल टू 0। क्या करना है, कंपेरिजन। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेरिजन। a की जगह कितना आया, a इक्वल टू k, b की जगह कितना आया 2 और c कितना है -3k। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है ये, माइनस का ब्रैकेट में b/a, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, और b की जगह कितना है 2 और a की जगह कितना है k। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है भाई साहब हमारा, ये होता है अल्फा बीटा, और ये किसके बराबर होता है c/ak। मतलब यहाँ से अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, c कितना है, c की देखो c कितना है माइनस का 3k और a कितना है, a फिर से कितना है k। आई बात समझ में, 3k और k, तो मतलब इस k से ये k कट गया तो अल्टीमेट कितना आ गया -3।
क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का 2/k इक्वल टू 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह कितना है, माइनस का 3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, इस माइनस से ये माइनस कट गया है ना, तो और इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1/k इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, k को इधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले आएंगे, तो क्या गया 1/3 इक्वल टू k। यही हमारा आंसर है और यही हमसे पूछा है। तो देख लिया कितनी आसानी से इस कैलकुलेशन को मैंने सोल्व किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते। इसी तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन कर लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो पॉलिनोमियल का एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक है। कौन से ईयर में आया है मुझे ध्यान नहीं है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन की लेंथ को इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन देख के छोड़ देंगे। करना कैसे है बिल्कुल आराम से समझेंगे। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल लिख लो। क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू a+1x², ठीक है, प्लस 2a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3a प्लस 4। लिख लिया ये, क्लियर है यहाँ तक। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। बेसिक से कभी भी डाइवर्ट मत हो। अगर आप बेसिक से डाइवर्ट हो गए तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन किससे, स्टैंडर्ड से। तो ax² प्लस, देखो मैं दूर दूर लिख रहा हूं थोड़ा, bx प्लस c, इससे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। a की जगह कितना है, a इक्वल टू कितना है मेरा a+1, ठीक है। b की जगह कितना है जी, b कितना है मेरा 2a प्लस 3 और c कितना है 3a प्लस 4। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि सर ये कैसे लिखा। सिंपल सा देखो, ठीक है। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, यहां पे x² है, यहां पे x² है, इसको कट करके अब देखो a के सामने कितना लिखा है, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, कट करके यहाँ देखो b के सामने कितना लिखा है, ये रहा। उसी तरीके से तीसरा क्या है, इसके सामने कुछ नहीं है तो ये पूरा एज इट इज। आई बात समझ में। अब इससे आसान तरीका अगर कुछ मिले तो मुझे जरूर बताना, मैं भी सीखने की कोशिश करूंगा ताकि बच्चों को समझा पाऊँ। आई बात समझ में। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सम दिया हुआ है, हमें पता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, ये -1। और हमें पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होता है -1। आई बात समझ में। और हमने पढ़ा था कि अल्फा बीटा कितना होता है, अल्फा बीटा कितना होता है, माइनस का ब्रैकेट में b/a, कैपिटल में लिखा मैंने, स्मॉल में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्मॉल में इसमें दिया हुआ है इसलिए कैपिटल यूज किया। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। ये क्या होता है मेरा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा ये कितना होता है जी c/a। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर है, -1 के, और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b/a। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, माइनस का ब्रैकेट लगा के b/a इक्वल टू -1, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो लाइन से खींच के b/a इक्वल टू 1 आ गया। और b कितना है मेरे पास, सीरा b कितना है 2a प्लस 3/a कितना है, a ये रहा, a+1 कितने के बराबर आएगा, 1 के। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे कर दो तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3 इक्वल टू 1 इंटू a+1। 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग तो सेम नंबर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2a प्लस 3 इक्वल टू a+1। अब क्या करेंगे, a को इधर 3 को इधर, तो 2a माइनस a इक्वल टू 1 माइनस 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस का 2, a आ गया, a कितना आ गया -2। क्लियर है। क्यों निकाला सर ये, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अल्फा बीटा कितना होता है c/a, तो हमसे यही पूछा है कि प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा ये रहा, ठीक है। c कितना है, c कितना है मेरे पास 3a प्लस 4 अपॉन a कितना है a+1।
अब समझ में आया ए क्यों निकाला, क्योंकि प्रोडक्ट में ए आ रहा है और ए को हमें रिमूव करना है, क्योंकि हम वेरिएबल में आंसर नहीं दे सकते। आई बात समझ में, तो ए कितना है -2। अब यहाँ पे ए रख दो तो कितना आएगा ये 3, ए की जगह कितना है -2, यहाँ देखो -2 प्लस 4 अपोन में कितना आएगा ये -2 प्लस 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -6 प्लस 4 अपोन में 2 - 1 मतलब -1, तो ऊपर से कितना आ जाएगा -2 अपोन -1, तो माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया अल्फा बीटा 2 आ गया। यही हमसे पूछा है, क्योंकि नीचे 1 नहीं लिखते हैं, लिख भी दो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से, बस इसका एक्सप्रेशन लंबा चौड़ा था, बच्चे देख के घबरा जाते हैं, करते नहीं है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया कि लंबा भी क्वेश्चन हो चाहे कितना भी लंबा हो, अपना बेसिक से हमें डाइवर्ट नहीं होना है, बेसिक पकड़ के रखना है, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लो, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के मिलता जुलता, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है, इज 7 टाइम्स द अदर, इसका मतलब क्या हुआ, एक जीरो जो है वो दूसरे का 7 टाइम्स है। आई बात समझ में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कैसे करेंगे, सिंपल सा है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमेशा की तरह जो पोलिनोमियल दिया है उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू, px लिख लो fx लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। क्या करेंगे इसकी कंपैरिजन, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। आई बात समझ में। a की स्मॉल b है, स्मॉल b, ठीक है। a की जगह कितना आ रहा है, a इक्वल टू 3, b की जगह कितना आ रहा है -8 और c की जगह कितना आ रहा है 2k प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है जो एक जीरो है वो दूसरे का 7 टाइम्स है, मतलब ध्यान से देखना, हमें पता है जीरोस क्या होते हैं, अल्फा होता है और बीटा होता है, तो ध्यान से समझना। जो एक जीरो है वो दूसरे का, ये दूसरा है, इसका ये 7 टाइम्स है, तो अगर मैं बीटा को अल्फा मानूं तो ये 7 अल्फा हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, कि अल्फा को अगर मैं अल्फा लूं तो बीटा कितना हो जाएगा 7 अल्फा। आई बात समझ में, एक जीरो दूसरे का क्या है 7 टाइम्स। क्लियर है यहाँ तक। तो अब कैसे करेंगे, अब हमें अपना फार्मूला पता है, क्या है भाई, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है। ये क्या होता है मेरा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस का b अपॉन ए। अल्फा की जगह कितना है, अल्फा की जगह तो अल्फा ही है, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है 7 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा माइनस b कितना है, b कितना है -8 और a कितना है 3, तो यहां से कितना आ जाएगा 8 अल्फा इक्वल टू 8 अपॉन 3। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 अपॉन 3। अब इस 8 से ये 8 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1, तो अल्फा कितना आ गया 1/3। क्यों निकाला ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। सम ऑफ जीरो समझ में आ गया। अब दूसरा हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये क्या होता है जी, अल्फा बीटा, और ये क्या होता है c अपॉन ए, ठीक है। अल्फा की जगह कितना लिखना है, अल्फा की जगह तो अल्फा ही लिख दो, और बीटा की जगह कितना है 7 अल्फा, ठीक है। 7 अल्फा इक्वल टू c कितना है मेरे पास 2k प्लस 1 और a कितना है 3। तो यहां से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन में 3। यहां तक समझ में आया। अब हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि अब मुझे अल्फा रखना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। अब अल्फा क्या निकला मेरा 1/3। अब आपको समझ में आया कि मैंने क्यों निकाला अल्फा। अब इसको वापस से पुट कर दो, ये मिटा देता हूं, मेरा काम हो गया, क्योंकि इसका मुझे कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां से अल्फा की जगह कितना है 7 और अल्फा की जगह कितना है 1/3, मतलब 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में इधर बगल में क्या है 2k प्लस 1 अपॉन कितना है 3।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन में 3। अब देखो 3 1 जा 3 3 जा, ये कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 7 अपॉन 3 इक्वल टू 2k प्लस 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, इस वन को इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा ये 7 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू 2k। क्लियर है, यहाँ तक सोल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब ये इधर तो कितना आएगा 7 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 3 इक्वल टू कितना आएगा 2k। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है, कोई यहाँ तक समस्या नहीं है। आई बात समझ में। अब ये कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2k। क्लियर है यहाँ तक। तो इधर से कितना आया 4 अपॉन 3 इक्वल टू 2k। अब ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 4 और 3 इंटू 2 इक्वल टू k। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो k कितना आ गया k इक्वल टू 2/3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन क्या है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम एकदम से घबरा जाते हैं, कर नहीं पाते। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 7 दे दे, 5 दे दे, 8 दे दे, 10 टाइम दे दे, 9 टाइम दे दे, कुछ भी दे दे, ऐसे ही करना था। यही हमारा बेसिक था। तो अच्छे से नोट डाउन करना। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। एग्जाम में आ सकता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछना, मैं आपको बता दूंगा कैसे हुआ। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लो इसको।